कंवर जनजाति झारखंड राज्य की 31वीं जनजाति है। झारखंड के 31वीं जनजाति के रूप में 2003 ईस्वी में इसे अधिसूचित किया गया था 8 जनवरी को। तो ये डेट आप याद रखें। दूसरा, उस समय भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो थे वो APJ अब्दुल कलाम थे और इन्हीं के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 342 के तहत कंवर जनजाति को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किए थे। अभी झारखंड में 33वीं जनजाति है और 33वां जो जनजाति है वो आपका पुरान है। 2022 में इसे रामनाथ कोविंद के द्वारा आर्टिकल 342 के तहत अधिसूचित किया गया था। और आपका जो 32वां जनजाति था वो आपका कोल जनजाति था। ये भी 2003 में इसे मान्यता दिया गया था 8 जनवरी को। आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी जब झारखंड बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बना था, उस समय झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या 30 था, यानी कि 30 था। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट आप याद रखिए। कंवर जनजाति की जनसंख्या झारखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार 8000 लगभग अप्रॉक्स में है, जो कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का परसेंटेज 0.094% है। ये आपके जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, आप याद रखिए कि कंवर जनजाति झारखंड राज्य की एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंध रखने वाली जनजाति है। ये अपने आप को गौरवों का वंशाज है, यानी कंवर जनजाति जो है ये गौरवों, यानी कि जो गौरवों थे उनका ये वंशाज मानते हैं। ये झारखंड में हैं और इसका भी स्थिति है और ये बिलोंग भी करते हैं। कांवरती यानी कवरासी या सादरी इस जनजाति की भाषा है। तो भाषा हम लिख देते हैं कवराती। तो कवराती भी इनकी भाषा है, या तो इसी भाषा का दूसरा नाम क्या है तो कवरासी भी है। तो कवरासी या कवराती इतना भी याद रख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप सादरी भी याद रख सकते हैं। तो इस जनजाति की भाषा आप देखें सादरी या कवरासी या फिर आप कवराती। ये आपको जैसे गुमला में, सिमडेगा में और पलामू में 3 जिलों में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। इसके गोत्रों की संख्या की अगर बात करें तो 7 है कंवर जनजाति का। इतने एडिशनल आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस बुक में, इस वीडियो में टोटल 9 से 10 प्रश्न है, जो कि इनफ नहीं एग्जाम से। और 31वां और 32वां जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ये अंतिम और लास्ट है, इसलिए इम्पोर्टेंट होगा। यह एक आपको जैसे अल्पसंख्यक जनजाति के रूप में आप बोल सकते हैं। अब इसके बाद आपको इसमें और क्या याद रखना है, यहाँ पे समगोत्रीय विवाह वर्जित है, मतलब कि आप एक ही समान गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। जिसे कुटमैती प्रथा कहा जाता है। तो कुटमैती, ये वाला आप नाम सुने होंगे, कुटमैती प्रथा के बारे में आप सुने होंगे। कुटमैती एक प्रथा है जो समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इसके बाद यहाँ पे क्रय विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक विवाह है जिसको बोलते हैं क्रय विवाह। तो ये वाला भी आप सुने होंगे क्रय विवाह वाला, कि इस जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह है। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है कि वधु मूल्य को इन लोग क्या कहता है तो सुकदाम कहता है। तो सुकदाम, तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। सुकदाम जो है एक क्या है इस जनजाति का, आप समझिए वधु मूल्य है। और सुक मोल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आपको बता देते हैं। सुक मोल का मतलब क्या होता है, देखिए सुक मोल इस जनजाति से संबंध है, जिसका मतलब है कि वधु मूल्य के साथ साथ नगद कैश 10 खंडी चावल दिया जाएगा। यानी पैसा के साथ साथ कितना खंडी चावल, 10 खंडी चावल। ये भी आप याद रखिए। ग्राम पंचायत का संचालन प्रधान करता है, और प्रधान को इन लोग क्या बोलता है, प्रधान को तो या तो प्रधान बोलेगा या तो पटेल बोलेगा। क्या बोलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको पटेल। ये राइटिंग वगैरह अच्छा नहीं बैठ रहा है, इसका रीज़न है कि इसको हाथ से ही सिंपली लिख दे रहे हैं, पेन वगैरह नहीं है। आपको दूसरा बता देते हैं आजीविका। आजीविका का मतलब होता है लाइवलीहुड, सर्वाइवल के लिए, यानी कि रोज़मर्रा डे टू डे लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए ये जो काम करते हैं वो कृषि है। पहले ये दूसरा काम करते थे, अब ये कृषि करने लगे। फार्मिंग, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, जीवित रहने के लिए आजीविका का साधन। प्रमुख त्यौहार की बात करें तो आपको कर्मा देखने को मिलेगा। हरेली यहाँ एक त्यौहार है, पर्व है, इस जनजाति में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पितर पूजा, जया खानी और सूर्य का, देखिए सूर्य भगवान को सबसे पवित्र, यानी कि नेचर को इन लोग जो से प्रतिरूप भगवान इनका जो है सर्वोच्च देता है, सूर्य सन। ये बहुत बड़ी बात है। ग्राम देवता पुजारी को, देखिए ग्राम देवता को इन लोग क्या कहता है, तो ग्राम देवता को खूंट कहता है। तो खूंट वाला आप याद रख सकते हैं, ये ग्राम देवता है। जबकि इन लोग पुजारी, धार्मिक प्रधान, पूजा पाठ कराने वाला व्यक्ति को क्या कहता है, तो अभी हम बता देते हैं। पुजारी को इन लोग पाहन या बेगा कहता है। क्या कहता है, तो बेगा।
तो ये वाला जो है आप याद रख सकते हैं, बेगा या तो पाहन। तो इतने सारे आप याद रख पाएंगे तो बहुत अच्छा है, ये वाला आप कभी छूटेगा नहीं यार। इस जनजाति से पूछा भी जाता है। यहाँ पे आप चीज़ों को देख के प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ों जैसे रिमेंबर याद रहेगा, चीज़ जो है समराइज रहेगा। आपके ये सारे झारखंड के सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप समझिए एक तरह से ये कला और सभ्यता, आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है। झारखंड की जनजाति का एक प्रमुख जनजाति है, 31वां जनजाति है। अब यहाँ पे एमसीक्यू हम लोग कवर करते हैं। तो इस प्रकार से इतना एडिशनल आपको बताएं ताकि ये जनजाति का फैक्ट सारे परिपूर्ण हो। कवर जनजाति देखिए, भारत सरकार के द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे जो है सम्मिलित किया गया यानी शामिल किया गया, तो कवर जनजाति हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर आप याद रखिएगा हमेशा कि आपका जो है कवर जनजाति के बारे में हमेशा पूछा गया है, तो यही वाला पूछा गया और पूछा भी जाएगा। यानी कि कवर जनजाति जो है ये 8 जनवरी 2003 को झारखंड के 31वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया था, आर्टिकल नंबर 342 भारत के संविधान के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, प्रजातीय दृष्टि से कवर को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? तो प्रजातीय दृष्टि से कवर जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोटोस्टोलाइड। यहाँ पे इसका आंसर वर्ग पूछेगा, जब भी पूछेगा कि प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति से संबंध है कवर जनजाति। तो कवर अपना उद्गम किससे मानते हैं? तो ये जो से कौरव, ये वाला आप देखिए इसका अच्छा प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। यानी कि कवर जो है वो अपना उद्गम या वंशाज मानते हैं गौरवों का, तो गौरव यहाँ हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका दिया क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कवर जनजाति का निवास स्थल क्या है? तो ये जो है पलामू में भी, सिमडेगा भी और गुमला में भी। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर डी है। उपरोक्त सभी क्यों? कवर जनजाति का संकेंद्रण मुख्य निवास झारखंड में पलामू, सिमडेगा और गुमला है। इसके बाद प्रहलाद, वशिष्ठ, अभियार्य, सुखदेव और तुंडक और प्रासर और विश्वामित्र, ये किस जनजाति में प्रचलित गोत्र है? तो ये आपका कवर जनजाति का है। यहाँ पे आपका कवर जनजाति के ये सब गोत्र हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, हम लोग फटाफट कवर करते हैं कि कवर जनजाति में विवाह को कौन सा रूप प्रचलित है? तो यहाँ पे आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे कवर जनजाति में क्रय विवाह, घर जिया विवाह और ढुकू विवाह, लेकिन सबसे फेमस और प्रचलित विवाह जो है वो क्रय विवाह है। यहाँ पे आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 7 का देखिए पूछा जा रहा है कि कवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। तो ये वाला आप याद रखिए, ये वधु मूल्य है किसका? कवर जनजाति का। तो ये वाला जो है आपको तीनों यहाँ सर्कल कर दिए क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कवर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो यहाँ पे आपका 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें समगोत्रीय विवाह का प्रथा है? नहीं, प्रथा नहीं है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे वर्जित है। फिर देखिए प्रोहिबिशन है, प्रतिबंध है। देखिए इनकी भाषा सादरी है, जिसे कवराती या कवरासी भी कहा जाता है। तो एकदम सही है, सादरी एक भाषा है कवर जनजाति का। तो ये वाला आप याद रखिए, जिसे इन लोग क्या कहता है? तो कवराती या कवरासी। ये सरना धर्मावलंबी हैं। फिर इसमें समगोत्रीय, ये तो आपका गलत हो जाएगा। अपने सर्वोच्च देवता को भगवान कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट सही है। कवर जनजाति के जाति पंचायत को मुखिया क्या कहलाता है? तो ये आपका 9 का आंसर ये हो जाएगा, सयाना कहलाता है। तो ये वाला आप याद रखिए, सयाना। ये पूछा जाति पंचायत का मुखिया। और पाहन कौन है? तो पाहन धार्मिक पुजारी है। चलिए इस तरह से इस वीडियो को एंड करते हैं। इसमें टोटल 9 प्रश्न था। इसके बाद हमारा जैसे क्वेश्चन आंसर दिया है, इसके बाद हम लोग दूसरा जनजाति को देखेंगे, फिर जनजाति वाला टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका कवर जनजाति से सारे प्रश्न था। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।